धीरे धीरे अपने भीतर उतरना शुरू कीजिए। आंखें चाहे खुली हो या बंद, मन को बस थोड़ा शांत होने दें। आज हम किसी सिद्धांत की बात नहीं करेंगे, किसी दर्शन की बहस नहीं करेंगे, कोई उद्धरण, कोई जटिल विचार, कुछ भी नहीं। हम बस अपने भीतर की एक यात्रा पर चलेंगे। लोग पूछते हैं, आत्मज्ञान क्या है? मुझे खुद को क्यों समझना चाहिए? क्या आत्मज्ञान कोई किताबों में मिलता है या किसी गुरु की बातों में? परमहंस योगानंद कहते हैं, तुम्हारे भीतर बसती है, यहीं से शुरुआत होती है। आत्मज्ञान की यात्रा बाहर नहीं, भीतर के एक छोटे से प्रश्न से शुरू होती है। मैं वास्तव में कौन हूँ? न नाम, न रिश्ते, न काम, न जिम्मेदारियां, न दूसरों की सोच। इन सब को कुछ देर के लिए किनारे रख दीजिए। जहां से आप ये सब देखते हैं, जहां से आप सोचते हैं, जहां से आप महसूस करते हैं, वही आप हैं। बहुत लोग जीवन भर बाहर खोजते रहते हैं, कभी सफलता में, कभी रिश्तों में, कभी दौलत में, कभी समाज में, पहचान में। पर आत्मज्ञान कहता है, जो कुछ तुम खोज रहे हो वह पहले से तुम्हारे अंदर है। अब अपने मन में एक शांत सा स्थान कल्पना कीजिए। वह कोई पहाड़ हो सकता है, कोई नदी हो सकती है, कोई सूनी सड़क, या बस एक खाली स्थान जहां कोई आवाज नहीं। उस शांति में धीरे धीरे खुद से पूछिए, मैं क्यों दौड़ रहा हूँ? मैं किससे डरता हूँ? क्या चीज मुझे दुख देती है? क्या चीज मुझे पूर्ण बनाती है? आप पाएंगे कि ज्यादातर दुख इसलिए है क्योंकि हम खुद से दूर हो गए हैं। हम अपनी असली जरूरतों को भूल गए हैं। हम दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अंदर का व्यक्ति धीरे धीरे खामोश हो जाता है। आत्मज्ञान वही खामोश आवाज है जो आज भी आपको पुकारती है, बहुत धीरे, बहुत नम। सिर्फ सुनने की जरूरत है। अब धीरे धीरे अपने जीवन की यात्रा पर नजर डालिए। कितने फैसले आपने अपने मन से लिए, कितने फैसले आपने डर से लिए, कितने दूसरों की राय पर, कितने मजबूरी में, और कितने अपने दिल की सच्चाई से। आत्मज्ञान आपकी आंखें खोल देता है ताकि आप जान सकें आपको क्या छोड़ना है, क्या अपनाना है, और किससे आगे बढ़ जाना है। अपने भीतर एक और सवाल उठाए, मैं सच में क्या चाहता हूँ? धन, शांति, प्रेम, सम्मान, सुरक्षा, इन सब के पीछे एक ही मूल इच्छा छुपी है, अपने आप को जानने की। जब आप खुद को जान लेते हैं तो आपसे कोई आपकी शांति नहीं छीन सकता, कोई आपको असफलता से नहीं माप सकता, कोई आपका मूल्य निर्धारित नहीं कर सकता, क्योंकि आप समझ जाते हैं आप वही नहीं है जो दुनिया देखती है। आप उससे कहीं ज्यादा हैं। एक चेतना, एक ऊर्जा, एक शांति जो बाहर की चीजों से नहीं टूटती। अब अपने भीतर उस रोशनी को महसूस कीजिए जो शायद बहुत समय से कमजोर हो गई थी। वह फिर से जाग रही है। वह कह रही है, तुम अपने सोच से ज्यादा मजबूत हो, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी उपस्थिति ही पर्याप्त है। जहां तक आप खुद को समझते जाते हैं, आपके डर गिरते जाते हैं, आपके प्रश्न सरल हो जाते हैं, आपकी बेचैनी धीरे धीरे पिघलने लगती है। आप समझते हैं, मैं अपनी गलतियां नहीं हूँ, मैं अपना अतीत नहीं हूँ, मैं दूसरों की राय नहीं हूँ, मैं उससे कहीं बड़ा हूँ। धीरे धीरे यह एहसास आपको भीतर से भर देता है। एक हल्की सी गर्माहट, एक गहरी सांस, एक मुक्त अनुभव। यही आत्मज्ञान का पहला चरण है, अपने भीतर लौटना। यह मार्ग लंबा नहीं है, बस एक निर्णय चाहिए, खुद से ईमानदार होने का। जैसे ही आप खुद को समझ लेते हैं, जीवन बदलने लगता है। रिश्ते सरल हो जाते हैं, काम बोझ नहीं लगता, चिंताएं कम हो जाती हैं, दिल हल्का हो जाता है, क्योंकि अब आप जानते हैं आपके भीतर एक अनंत शांति है, एक अनंत प्रेम है, एक अनंत चेतना है। अब जब आपने अपने भीतर की उस रोशनी को महसूस किया, तो इस दूसरी यात्रा में हम उस रोशनी को और गहराई में ले चलेंगे, क्योंकि आत्मज्ञान केवल एक एहसास नहीं, यह एक लगातार खुलते जाने वाला अनुभव है। कभी कभी लगता है कि हम खुद को समझ गए हैं, और फिर जीवन हमें कुछ ऐसा दिखा देता है जो हमें हमारी ही अनजानी परतों से मिलवा देता है। इसीलिए कहा गया है, आत्मज्ञान की राह शांत भी है और अनंत भी। अब एक क्षण के लिए अपने जीवन को दूर से देखने की कोशिश करें, जैसे आप कोई दर्शक हो और आपका पूरा जीवन एक फिल्म की तरह चल रहा हो। शुरुआत से लेकर आज तक कितने चेहरे आए और चले गए, कितनी परिस्थितियां बदली, कितनी खुशियां मिली, कितने दुख भी। इन सब के बीच एक चीज हमेशा वही रही, आपकी चेतना, आपका मैं। उसी चेतना से मिलने के लिए हम एक और परत भीतर जाते हैं। अपने दिल पर हाथ रखें या बस अपने अस्तित्व पर ध्यान दें। अपने भीतर पूछें, क्या मैं वाकई वही हूँ जो लोग मेरे बारे में सोचते हैं?
क्या मैं वही हूँ जो मेरा मन मुझे बताता है? क्या मैं अपने डर हूँ या मैं अपनी इच्छाएं हूँ? गहराई से सुनिए, अंदर से जो आवाज आए वह हमेशा बहुत धीमी होती है, पर हमेशा सच्ची होती है। आप पाएंगे कि आप अपने विचारों से भी परे हैं। जब विचार शांत हो जाते हैं तो एक खालीपन सा लगता है, पर यह खालीपन नहीं, ये स्पष्टता है। आत्मज्ञान वही स्पष्टता है जहां आप बिना किसी गलतफहमी, बिना किसी शोर, बिना किसी डर अपने आप को देख पाते हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अपने जीवन में कभी सोचा है आप कुछ लोगों से क्यों जल्दी जुड़ जाते हैं? क्यों कुछ परिस्थितियां आपको गहराई से छूती हैं? क्यों कुछ बातें आपको किसी और से ज्यादा दर्द देती हैं? क्यों कुछ खुशियां आपको बहुत छोटी होकर भी बड़ी लगती हैं? ये सब आपके भीतर की सच्चाई को छू रही होती हैं। आपका असली स्वभाव, आपकी आत्मा इन अनुभवों को पहचानती है। आत्मज्ञान उसी पहचान को और साफ करता है। जब आप जानते हैं कि आप कौन हैं, तो आप ये भी समझने लगते हैं आपके जीवन में क्या आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, क्या छोड़ दिया जाए और किसे अपनाया जाए। अपने भीतर ये देखिए, आपके दुख का सबसे गहरा कारण क्या है? किस बात ने आपको सबसे ज्यादा रोका? किस बात ने आपको सबसे ज्यादा डराया? किस बात ने आपको सबसे ज्यादा थकाया? और फिर धीरे से पूछिए, क्या ये सब वास्तव में मेरा था या मैंने बस इसे पकड़ रखा था? बहुत सारी बातें जिन्हें हम घाव समझते हैं, वो दरअसल अनुभव होते हैं जो हमें सिखाने आए थे। बहुत सारी चीजें जिन्हें हम पकड़कर बैठे रहते हैं, वो कभी हमारी थी ही नहीं। और बहुत सारी बातें जिनसे हम बचते रहते हैं, वही हमारे भीतर की सबसे बड़ी ताकत छुपाए होती है। अब अपने भीतर उस प्रेम को महसूस करने की कोशिश करें जो बिना किसी शर्त के है, जो किसी पर निर्भर नहीं है, जो सिर्फ इसलिए मौजूद है क्योंकि आप हैं। जब आप खुद से प्रेम करना सीखते हैं तो जगत भी अलग दिखने लगता है। रिश्तों का बोझ हल्का हो जाता है, गलतियों पर गुस्सा कम हो जाता है, दूसरों की आलोचना का असर घट जाता है, क्योंकि आप समझते हैं हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर चल रहा है। अब एक और कदम भीतर जाएं। अपने मन को पूछें, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? ये प्रश्न बहुत लोगों को डराता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसका उत्तर बड़ा होना चाहिए, कुछ बहुत अद्भुत, कुछ बहुत खास। लेकिन आत्मज्ञान बताता है, जीवन का उद्देश्य कोई बड़ा काम नहीं होता। जीवन का उद्देश्य अपनी चेतना को विकसित करना होता है। जो काम आप करते हैं वो बस उस विकास का माध्यम है। जब आप भीतर से जागते हैं तो बाहरी दुनिया खुद ब खुद बदलने लगती है। परिस्थितियां वही रहती हैं, लेकिन आप उन्हें देखने का तरीका बदल जाता है। थोड़ा रुककर अपने मन की गहराइयों में उतरें, धीमी सांसें लें और महसूस करें कि आप इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित हैं। न अतीत की चिंता, न भविष्य की अपेक्षा, बस यह एक पल जहां आप अपनी आत्मा से सामना कर रहे हैं। यही पल सबसे सच्चा होता है। यही पल आपको आपकी भीतर की शक्ति दिखाता है। यही पल आपकी पहचान की परतें हटाता है। यही पल आपको अपने वास्तविक स्वरूप के करीब ले जाता है। अपने भीतर जो शांति आप इस क्षण महसूस कर रहे हैं, वह कहीं बाहर से नहीं आती। वह आपकी अपनी ही ऊर्जा है, वह आपकी सच्चाई है। और जब ये सच्चाई जागती है तो जीवन एक नया अर्थ लेकर सामने आता है। अब जब आपने अपने भीतर की रोशनी और अपनी चेतना का अनुभव कर लिया है, इस तीसरी यात्रा में हम उस अनुभूति को और विस्तार देंगे और गहराई देंगे, ताकि आप अपने अस्तित्व के सबसे शांत, सबसे गहरे, सबसे सच स्वरूप से परिचित हो सके। कभी कभी जीवन हमें बाहर इतनी गुंताओं में बांध देता है कि भीतर की आवाज सुनाई ही नहीं देती। पर जब आप तीनों स्तर पार कर लेते हैं, अंदर की रोशनी, चेतना की स्पष्टता और अपने वास्तविक अस्तित्व का अनुभव, तभी आत्मज्ञान का असली स्वाद मिलता है। इस तीसरी यात्रा में हम स्वयं को भीतर से स्वीकार करेंगे, अपने डर, अपने अनुभव, अपनी गलतियों, अपने सपनों, सबको पूरी ईमानदारी से देखेंगे। धीरे धीरे मन को शांत करें। ना कोई जल्दबाजी, ना कोई लक्ष्य, ना कोई लाइनों का दबाव, बस भीतर जाना है। धीरे धीरे गहरी सांसों के साथ अब एक क्षण के लिए अपने जीवन की सबसे कठिन घटनाओं को याद करें। वो पल जो आपको तोड़ गए थे, वो शब्द जो आपको भीतर तक चुभे थे, वो लोग जिन्होंने साथ छोड़ा, वो परिस्थितियां जिन्होंने आपको रुलाया। इन सब को याद करते समय अपने अंदर देखें, क्या उन पलों ने आपको कमजोर बनाया या उन पलों ने आपकी समझ को गहरा किया। आत्मज्ञान कहता है, दर्द हमें तोड़ने नहीं आता, वह हमें जगाने आता है। अपने भीतर उस जागृति को महसूस करें जो हर कठिनाई के बाद थोड़ी थोड़ी बढ़ी,
शायद आप समझ नहीं पाए थे उस समय, पर अब पीछे मुड़कर देखने पर आप जानते हैं, कुछ बातें आपको बनाने के लिए आई थी, ना कि मिटाने के लिए। अब अपने दिल के सबसे कोमल हिस्से पर ध्यान दें, वह हिस्सा जिसे आप शायद ही किसी को दिखाते हो, जहां आपकी उम्मीदें छिपी होती हैं, जहां मासूमियत रहती है, जहां आपकी सबसे गहरी भावनाएं रहती हैं। उस हिस्से से धीरे से पूछें, तुम्हें क्या चाहिए? तुम किस बात से थक गए हो? तुम किस सुकून की तलाश में हो? तुम क्या बनना चाहते हो? ध्यान दें, यह जवाब बहुत धीरे आता है, पर यह जवाब सबसे सच्चा होता है। इस हिस्से की आवाज वही आवाज है जिसे हम बचपन में सुना करते थे, निर्दोष, साफ, सच्ची। समय के साथ जीवन के शोर में यह आवाज धीमी हो गई, पर खत्म नहीं हुई। आत्मज्ञान उसी आवाज को वापस जगाता है। अब अपने भीतर वह जगह देखते हैं जहां आप किसी का न्याय नहीं करते, जहां आप अपने प्रति कठोर नहीं होते, जहां आप सिर्फ हैं। जैसे धरती होती है, जैसे हवा होती है, जैसे आकाश होता है, ये रहने का अनुभव ही आत्मज्ञान का शुद्धतम क्षण होता है। अब धीरे धीरे अपने जीवन को वर्तमान में महसूस करें। आज आप जहां हैं, उस स्थान पर पहुंचने के लिए आपने कितना कुछ पार किया है, कितने डर आपने तोड़े, कितनी रातें जागी, कितने फैसले अकेले लिए, कितने सपने छोड़े, कितने नए सपने बनाए। इस सत्य को स्वीकारें, आपने खुद को कभी नहीं छोड़ा। हो सकता है आप थक गए हो सकता है आपको मंजिल देर से दिखाई दे रही हो, पर आप चलते रहे। आत्मज्ञान की इस अवस्था में आप अपने प्रयासों की कदर करना सीखते हैं। आप समझते हैं कि आपका दर्द व्यर्थ नहीं गया और आपकी कोशिशें छोटी नहीं थी। अब अपने भीतर उस ऊर्जा को महसूस करें जो आपके जन्म से ही आपके साथ है। वह जो आपको उठाती है जब आप गिरते हैं, वह जो आपको चलाती है जब आप रुकना चाहते हैं, वह जो आपको सपने दिखाती है जब दुनिया कहती है नामुमकिन। यह ऊर्जा ही आपकी आत्मा की शक्ति है। यह आपको कभी छोड़ती नहीं, आप ही कभी कभी इससे दूर हो जाते हैं। अब अपने मन की सबसे गहरी परत में उतरें। यहाँ भय नहीं है, यहाँ तुलना नहीं है, यहाँ केवल अस्तित्व है, एक शांत, स्थिर, सुंदर अस्तित्व। जब आप इसे महसूस करना शुरू करते हैं तो आपको एहसास होता है कि आप कभी अकेले नहीं थे, आप कभी खोए नहीं थे, आप कभी अधूरे नहीं थे। जो अधूरापन आप महसूस करते थे वह बाहर की दुनिया द्वारा बनाया गया भ्रम था। आप भीतर से पूर्ण थे, हैं और रहेंगे। अब अपनी सांसों को गहरा करें और भीतर के उस प्रकाश को फैलने दें, अपने दिल तक, अपने मन तक, अपने पूरे अस्तित्व तक। किसी को दोष देना छोड़ दें, खुद को दोष देना छोड़ दें, अतीत को पकड़कर रखना छोड़ दें, भविष्य के डर को पकड़कर रखना छोड़ दें। बस इस क्षण में उतरें जहां केवल शांति है, जहां केवल सत्य है, जहां केवल मैं हूँ है। ये वही स्थान है जहां आत्मज्ञान पूरी तरह खिलता है। जब मन हट जाता है, जब चिंता मिट जाती है, जब प्रयास शांत हो जाते हैं और केवल उपस्थिति बचती है। इस उपस्थिति को महसूस करें, इसमें डूब जाएं, इससे एक हो जाएं। अब आप उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां भीतर की यात्रा ने आपको आपकी रोशनी से मिलाया, आपकी चेतना से मिलाया, आपके अस्तित्व की गहराई से मिलाया। और अब हम इस चौथे चरण में उस गहराई को स्थिर करेंगे ताकि आत्मज्ञान सिर्फ एक अनुभव न रहे बल्कि आपकी पहचान बन जाए। धीमी सांसें लें, अपने भीतर के शांत स्थान को महसूस करें। कोई लक्ष्य नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई उम्मीद नहीं, बस उपस्थित रहना है। अब अपने मन को देखें, वह मन जो कभी शांत होता है, कभी बेचैन, कभी खुश, कभी परेशान। मन की यही बदलती हुई प्रकृति हमारे जीवन को ऊपर नीचे करती रहती है, पर आत्मज्ञान का चौथा चरण आपको यहाँ लाकर खड़ा करता है जहाँ आप मन को देखते हैं पर मन बनते नहीं हैं। अपने भीतर एक शांत निरीक्षक को महसूस करें जो आपके विचारों को देख रहा है, आपकी भावनाओं को देख रहा है, आपके डर, आपकी उम्मीदें, आपकी चिंताएं, सबको दूर से देख रहा है। इस निरीक्षक की कोई राय नहीं होती, कोई शिकायत नहीं होती, कोई निर्णय नहीं होता, वह बस देखता है। और जब आप सिर्फ देखने लगते हैं तो विचारों की ताकत कम होने लगती है, भावनाओं की पकड़ ढीली होने लगती है, डर कागज की तरह हल्का दिखाई देने लगता है। अब उसी निरीक्षक अवस्था में धीरे धीरे उन बातों को याद करें जिनसे आप कई सालों से परेशान थे, उन लोगों को, उन परिस्थितियों को, उन घावों को। जब आप उन्हें इस निगाह से देखते हैं तो आप महसूस करते हैं कि वे आपके अंदर दर्द पैदा करते थे क्योंकि आप उनके साथ जुड़ जाते थे। अब आप उन्हें देखते हैं पर उनसे बंधे नहीं हैं।
यही आंतरिक स्वतंत्रता आत्मज्ञान की सबसे सुंदर अवस्था है। अब कल्पना कीजिए कि आप अपने भीतर एक बहुत विशाल आकाश देख रहे हैं। इस आकाश का कोई अंत नहीं, ये साफ है, शांत है, नीला है, अनंत है। अब उस आकाश में अपने सारे विचारों को आने दीजिए। कुछ विचार सफेद बादलों की तरह आएंगे, कुछ भारी काले बादलों की तरह, कुछ तेज हवाओं की तरह। पर आप आकाश हैं, न कि बादल। बादल बदलते हैं, आकाश नहीं। विचार बदलते हैं, आपका वास्तविक अस्तित्व नहीं। अब अपने भीतर उस स्थिरता को महसूस करें जिसे कोई विचार छू भी नहीं सकता। ये स्थिरता वही स्थान है जहां आपकी आत्मा निवास करती है। यही वह जगह है जहां जीवन का हर अनुभव आकर शांत हो जाता है, जहां अतीत अपनी पकड़ छोड़ देता है, जहां भविष्य का डर धीमे धीमे घुल जाता है। अब अपने भीतर एक और कदम रखें, उस हिस्से को देखें जो अक्सर छिप जाता है, जहां आपकी सबसे बड़ी इच्छाएं रहती हैं, जहां आपके जीवन का उद्देश्य धीरे से चमक रहा होता है, जहां आपकी आत्मा आपको दिशा दिखाती है। उस दिशा को महसूस करें। शायद वह शांति है, शायद सेवा है, शायद प्रेम है, शायद जागरूकता है। आत्मज्ञान का ये चरण आपको बताता है कि जीवन का उद्देश्य कुछ ढूंढना नहीं, बल्कि अपने भीतर की पुकार सुनना है। अब धीरे धीरे अपने भीतर वह शक्ति महसूस करें जो हर सुबह आपको उठाती है, हर कठिनाई में आपको संभालती है, हर डर के बीच आपको आगे बढ़ाती है। ये शक्ति आपकी आत्मा है और आत्मा कभी टूटती नहीं। अब अपने अस्तित्व को एक विशाल प्रकाश की तरह महसूस करें, जिसका फैलाव आपके विचारों से भी बड़ा है, आपकी भावनाओं से भी बड़ा, आपकी पहचान से भी बड़ा। इस प्रकाश में अपने आप को पूरी तरह ढक जाने दें। उस अनुभव को महसूस करें जहां आप सीमित नहीं हैं, जहां आप छोटे नहीं हैं, जहां आप असहाय नहीं हैं। आप अनंत हैं, आप शांति हैं, आप प्रेम हैं, आप प्रकाश हैं। अब अपने भीतर उस गहराई तक जाएं, जहां पूर्ण मौन है, कोई शब्द नहीं, कोई विचार नहीं, कोई याद नहीं, कोई भविष्य नहीं, बस एक मौन जो अस्तित्व का सबसे शुद्ध रूप है। इस मौन को महसूस करें। यही वह स्थान है जहां आप जीवन को समझते हैं, जहां आप खुद को समझते हैं, जहां आप शांति को पकड़ नहीं बल्कि बन जाते हैं। अब आप उस अवस्था में आ चुके हैं जहां आपने अपने भीतर की रोशनी, चेतना, गहराई और मौन सबका अनुभव किया है। अब 5वें चरण में हम आत्मज्ञान को जीवन से जोड़ेंगे, ताकि यह सिर्फ एक अनुभव नहीं बल्कि आपकी जीवन शैली, आपकी सोच, आपका व्यवहार, आपकी ऊर्जा बन जाए। धीमी सांस लें और भीतर उस स्थिरता को याद करें जो आपने यात्रा के पिछले चरणों में महसूस की थी। अब अपने जीवन के हर हिस्से को धीरे धीरे सामने आने दें। रिश्ते, काम, दैनिक जिम्मेदारियां, डर, सपने, इच्छाएं और वे भावनाएं जिन्हें आप अक्सर दबा देते हैं, ये सब आपके सामने जैसे एक साफ दर्पण में दिखाई दे रहे हों। अब उनसे मत डरिए, उनसे मत हटिए, उन्हें बदलने की कोशिश मत कीजिए, बस उन्हें देखिए, क्योंकि आत्मज्ञान का सबसे गहरा रूप है जीवन को जैसा है वैसा देखना। अब अपने भीतर एक शांत पर्यवेक्षक के रूप में खड़े रहिए और देखिए कि आपके जीवन की हर स्थिति कैसे आए, कैसे बदली, कैसे गुजर गई। कभी आपने सोचा था वो कठिन पल कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन वे आए और चले गए। कभी आपने सोचा था आप टूट जाएंगे, पर आप आज भी खड़े हैं। कभी आपको लगा कि आप अंधेरे में खो गए हैं, पर भीतर की रोशनी ने आपको रास्ता दिखाया। ये सब आपके भीतर की शक्ति का प्रमाण है। अब इस शक्ति को अपने भीतर और गहराई से महसूस करें। ये वह शक्ति है जो शब्दों से नहीं समझ आती, स्थानों से नहीं मिलती, लोगों से नहीं आती, ये जन्मजात है। अब अपने भीतर वह स्थान खोजें जहां आप किसी की तुलना से प्रभावित नहीं होते, जहां आपको खुद को बेहतर दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, जहां आपकी कीमत दूसरों के शब्दों से तय नहीं होती। ये स्थान पूरी तरह शांत है। ये स्थान आपकी आत्मा का घर है। अब अपने जीवन के प्रश्नों पर ध्यान दें, वो प्रश्न जिनके उत्तर आप सालों से ढूंढ रहे हैं। शायद आप पूछते हैं, मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरे जीवन का मकसद क्या है, मैं वास्तव में किस दिशा में जाना चाहता हूँ, मैं किससे लड़ रहा हूँ, मैं किससे भाग रहा हूँ। इन प्रश्नों के उत्तर बाहर नहीं मिलते, वे धीरे धीरे भीतर से उठते हैं, मौन की गहराई से। अब उसी मौन को एक बार फिर आमंत्रित कीजिए। अपने भीतर के उस स्थान पर जाएं, जहां कोई शोर नहीं पहुंचता, न दुनिया का शोर, न मन का शोर, न यादों का शोर, न अपेक्षाओं का शोर, बस एक असीम शांति।
जो धीरे धीरे फैल रही है, आपके विचारों को ढक रही है, आपके मन को हल्का कर रही है, आपके दिल को गर्म कर रही है। इस शांति में धीरे से महसूस करें, आपको किसी चीज की जल्दी नहीं है, आपको किसी चीज को साबित नहीं करना, आपको किसी चीज से डरना नहीं है, बस इस क्षण में बने रहना है। यहाँ, अब, यही। अब अपने भीतर की उस जगह पर जाएं, जहां आपकी भावनाएं रहती हैं, वे भावनाएं जिन्हें आप अक्सर छुपा लेते हैं। दर्द, अफसोस, अकेलापन, उम्मीदें, निराशाएं, प्रेम, कृतज्ञता, इन भावनाओं को धीरे धीरे सतह पर आने दें, उन्हें देखने दें। आप पाएंगे कोई भी भावना कभी स्थायी नहीं होती, वे आती हैं और चली जाती हैं, जैसे लहरें किनारे पर आती हैं और वापस चली जाती हैं। आप लहर नहीं हैं, आप सागर हैं। अब उस व्यापकता को महसूस करें। इस सागर में हर भावना शांति पाती है, हर डर घुल जाता है, हर चोट ठीक होती है। अब अपने भीतर उस प्रेम पर ध्यान दें जो बिना शर्त है। ये प्रेम किसी व्यक्ति की ओर नहीं, किसी वस्तु की ओर नहीं, ये प्रेम आपके अस्तित्व की प्रकृति है। जब आप इस प्रेम से जुड़ते हैं, आप हर व्यक्ति को एक ही दृष्टि से देखना शुरू करते हैं। वह भी अपने संघर्षों से गुजर रहा है, वह भी अपनी राह ढूंढ रहा है, वह भी भीतर कुछ खोज रहा है। ये समझ आपको नरमी देती है, धैर्य देती है, करुणा देती है। अब अपने जीवन के डर पर ध्यान दें, वह डर जो आपको रोकता है, जो आपको छोटा महसूस कराता है, जो आपके कदमों पर पकड़ रखता है। उस डर की आंखों में देखें, वह उतना बड़ा नहीं है जितना मन उसे बनाता है, वह उतना गहरा नहीं जितना आप समझते थे। डर केवल तब तक बड़ा होता है जब तक आप उससे भागते हैं। जब आप उसे देखते हैं, उसका आकार छोटा होने लगता है। अब उस शक्ति को महसूस करें जो डर के पीछे छुपी है। साहस, ये साहस आपके भीतर जन्मजात है। ये कभी खत्म नहीं होता, कभी मिटता नहीं, कभी हारता नहीं। अब धीरे धीरे अपने भीतर उस पूर्ण स्वतंत्रता को महसूस करें, जहां आप किसी के नियंत्रण में नहीं, किसी की राय में नहीं, किसी की स्वीकृति में नहीं। आप अपने भीतर पूर्ण हैं। आप अपनी शांति खुद बनाते हैं, आप अपना मार्ग खुद चुनते हैं, आप अपनी रोशनी से चलते हैं। अब अपने भीतर की इस अवस्था में थोड़ी देर रुकिए, इस गहराई में डूबिए, सांस को धीमा करें और इस आंतरिक सत्य को फैलने दें। अब जब आपकी भीतर की यात्रा इतनी गहराई तक पहुंच चुकी है कि आपने अपने भीतर की रोशनी, अपनी चेतना, अपनी मौन अवस्था, अपने साहस, अपने सागर जैसे अस्तित्व सबको महसूस कर लिया है, तो इस छठे चरण में हम उस दया, उस करुणा, उस नरमी और उस भावनात्मक गहराई को छुएंगे जो आत्मज्ञान का सबसे कोमल रूप है। धीमे धीमे सांस लें, अपने दिल को थोड़ा खुलने दें, थोड़ा नर्म होने दें, थोड़ा भीतर तक पिघलने दें, क्योंकि आत्मज्ञान सिर्फ समझ नहीं है, ये संवेदना है, ये करुणा है, ये वह गर्माहट है जो दिल को पिघला देती है और मन को शांत कर देती है। अब अपने भीतर देखिए, कितनी बार आप खुद पर कठोर रहे हैं, कितनी बार आपने खुद को गलत समझा, कितनी बार आपने अपने ही दिल को अपनी ही बातों से चोट पहुंचाई, कितनी बार आपने अपने सपनों को खुद ही रोक लिया। हम अक्सर दूसरों पर दया करते हैं, दूसरों को माफ कर देते हैं, दूसरों के घाव देखते ही नर्म पड़ जाते हैं, लेकिन खुद के प्रति हम कितने कठोर हो जाते हैं। अब इस छठी यात्रा में अपने दिल के सबसे गहरे हिस्से को हल्के से छुएं, उसे कहें, मैं तुम्हें समझता हूँ, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। अब अपने भीतर अपनी पिछली गलतियों को सामने लाएं, वो फैसले जिन्हें याद करके आप आज भी शर्मिंदा होते हैं, वो बातें जो दिल को दुख देती हैं, वो गलत राहें जिन पर आप चले। एक क्षण के लिए उन सबको सामने रहने दें और अब धीरे से महसूस करें, आपने ऐसा इसलिए नहीं किया था क्योंकि आप बुरे थे, आप कमजोर थे या आप गलत थे। आपने वैसा किया क्योंकि उस समय आपको उसी समझ, उसी अनुभव, उसी परिस्थिति में वह सबसे सही लगा था। दया वहीं से शुरू होती है जहां हम खुद को समझना शुरू करते हैं। अब अपने दिल पर ध्यान दें, वह कितनी बार टूटा, कितनी बार भरा, कितनी बार थका, कितनी बार मजबूत हुआ। अब उसके पास जाएं, जैसे कोई अपनी सबसे प्रिय चीज के पास जाता है, बहुत प्यार से, बहुत सम्मान से, बहुत कोमलता से उसे कहें, तुमने बहुत सहा है, बहुत संभाला है, बहुत थकान उठाई है, अब तुम सुरक्षित हो। धीरे धीरे महसूस करें कि दिल के चारों तरफ जो कठोर परतें बन गई थी, वे घुलने लगी हैं, पिघलने लगी हैं।
हल्की होने लगी हैं। अब अपने जीवन के उन लोगों को याद करें जिन्होंने आपको चोट दी, उन लोगों को भी जिन्होंने आपको सहारा दिया। कुछ रिश्ते आपको तोड़ गए, कुछ रिश्ते आपको जोड़ गए। अब उन्हें दूर से देखें, एक इंसान की तरह जिसके अपने घाव, अपने संघर्ष, अपनी गलतियां थीं। उनके लिए अपने भीतर दया महसूस करें और स्वयं के लिए भी दया महसूस करें, क्योंकि करुणा दर्द का अंत नहीं है, करुणा दर्द को अर्थ देती है। अब अपने भीतर उस गहरे प्रेम को महसूस करें जो किसी व्यक्ति तक सीमित नहीं बल्कि हर जीव तक फैला है। पक्षी, पेड़, जानवर, बारिश, धूप, धरती, सब में वही चेतना है जिसे आप भीतर महसूस करते हैं। अब इस प्रेम को धीरे धीरे अपने दिल से पूरे अस्तित्व में फैलते हुए देखें, जैसे एक गर्म रोशनी आपके भीतर से निकलकर आपके आसपास की दुनिया में फैल रही हो। ये प्रेम आपको हल्का करता है, आपकी गर्दन के तनाव को हटाता है, आपके मन के बोझ को कम करता है, आपके विचारों को नरम करता है। धीरे धीरे महसूस करें कि भीतर की हर कठोरता पानी की तरह बह रही है, हर पुराना दर्द धुआं बनकर उड़ रहा है, हर बंद दरवाजा धीमे से खुल रहा है। अब खुद को उस अवस्था में लाएं जहां आप किसी पर गुस्सा नहीं रखते, किसी से शिकायत नहीं रखते, किसी से लड़ाई नहीं रखते, क्योंकि आपके भीतर जो शांति है वह इतना गहरा है कि कोई उसे छू नहीं सकता। अब अपने अस्तित्व को एक विशाल नदी जैसा महसूस करें, बहती हुई, शांत, गहरी, धैर्यवान। इस नदी में हर पत्थर घुल जाता है, हर बाधा छोटी हो जाती है, हर मोड़ सरल हो जाता है। आप भी वही नदी हैं। प्रवाह, गहराई, शांति, धैर्य। अब अपनी सांसों को और धीमा करें और गहरा करें और इस अवस्था में कुछ देर बने रहें जहां आपके भीतर दया है, नरमी है, भावना है, स्वीकृति है, शांति है। और इस शांति में धीरे धीरे उतरते जाएं, जितना गहरा जा सकते हैं जाते जाएं।